बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब जो कि नज़र आ रहा है कि वो अपनी हिकमत अमली मुसलसल बदल रहे हैं। जब वो देखते हैं कि सूरत हाल इलेक्शन की तरफ जा रही है तो फिर वो टाइम देते हैं मुक़्तदर हलकों को, फ़ैसला साज़ों को, मौजूदा हुकूमत को कि ठीक है जो इनसे करवाया जाना है, जो ये करना चाहते हैं वो ये कर लें और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं अब दबाव बढ़ाना चाहिए तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऐलान करते हैं। इमरान खान साहब ने पहले आपने देखा कि टाइम दिया, हिकमत अमली चेंज की इतवार वाले दिन, और उन्होंने कहा, उन्होंने लॉन्ग मार्च 2 की कोई तारीख नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार कीजिए। और साथ ही फैसला ये हुआ था कि इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ने दें, जो इन्होंने नए टैक्स लगाने, क्योंकि इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि किसी भी सूरत में इदारे जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि IMF की डील रिवाइव होने से पहले, IMF प्रोग्राम रिवाइव होने से पहले, IMF की किस्त आने से पहले और इस हुकूमत के बजट देने से पहले इनको घर भेजा जाए। और ये बात तो ना सिर्फ इमरान खान साहब सब जानते हैं कि असल फ़ैसला किसने करना है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने कुछ टाइम दिया कि ठीक है ये चीज़ें करवानी है तो इनसे करवा लें। लेकिन इमरान खान साहब अब ये समझते हैं कि उनकी जो हिकमत थी, उनकी जो नरमी थी, उसको उनकी कमज़ोरी समझा जा रहा है। और समझा ये जा रहा है कि इमरान खान पहले भी शायद इनके साथ लोग नहीं निकले, नाकाम हो गए हैं और अब दोबारा ये नहीं आ सकते। जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि उस रात जो जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, जो तशद्दुद हुआ, जो कि गलत भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होना हो, बुज़ुर्गों के ऊपर शैलिंग हो, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी हो, बच्चों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो, ये सारी चीज़ें सब ने देखी। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं उस वक्त भी इसलिए वापस गया था कि अगर मैं वापस ना जाता तो तसादुम हो सकता था, और मैंने तसादुम से बचने के लिए किया। और अब भी वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर डायरेक्शन दे कि कोई कंटेनर नहीं होंगे, कोई छापे नहीं होंगे, कोई जो है वो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होगा, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन नहीं होगा, ताकि पुरअमन तरीके से वो आएँ। लेकिन ये हुकूमत ज़ाहिर है ये रिएक्ट करना चाहती है। इमरान असनौल्लाह बार बार कह रहे हैं कि मैं हर सूरत में इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार करूँगा। कभी वो कहते हैं कि नहीं ठीक है हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनके बयान हैं वो यही हैं कि मैं हर सूरत में इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार करूँगा। इमरान खान साहब जो है वो अब ये समझते हैं कि उन्होंने जो ये कहा कि ठीक है अगर इनसे बजट पेश करवाना है बजट पेश करवा लें, इनसे IMF की डील करवानी है करवा लें, इनसे जो भी अपने फ़ैसले करवाने हैं करवा लें। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये गलत फहमी है किसी की कि मैं लॉन्ग मार्च 2 नहीं कर सकता, मैं लोगों को दोबारा घरों से नहीं निकाल सकता। बल्कि वो तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर बात हो रही है कि पहले हमारे ऊपर बहुत रिएक्शन आया, बड़ा रद्दअमल आया कारकुनान का, जो यहाँ पर आ चुके थे, जो घरों से निकल चुके थे, जिन्होंने शेलिंग खाई, जिन्होंने लाठीचार्ज का सामना किया, कि आपने वापस आने का ऐलान क्यों किया। और इमरान खान साहब का ज़ाहिर है वो ऑफ कैमरा भी ये बात करते हैं, जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया, बाकी सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया, वो यही कहते हैं कि अगर मैं डी चौक पर जाता तो यहाँ पर तसादुम हो जाता और फ़ौज मौजूद थी, और ये इस हुकूमत की साजिश थी कि फ़ौज और PTI के कारकुनान और अवाम का तसादुम कराया जाए और इस तरह से मामले को उस तरफ मुल्क के हालात ले जाए ये हुकूमत, जहाँ पे फ़ौज को बराह रास्त मुदाखलत करनी पड़े और मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। और इस वक्त मार्शल लॉ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून को होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने बहरहाल टाइम दिया, और अब इमरान खान साहब ने दोबारा पार्टी को कह दिया है कि लॉन्ग मार्च 2 की तैयारी करें, क्योंकि इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि अभी आप देखें कि इन्होंने जो फैसला किया है कि मार्केटें जो हैं वो 8:30 बजे बंद करनी है। अच्छा, मैं आपको ज़ाती अपनी बात बताऊं, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मार्केटें जल्दी बंद होनी चाहिए, सुबह जल्दी खुलनी चाहिए, दिन में शॉपिंग होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत जो है, जो इनके करने के काम है वो ये नहीं कर रहे, और ये सारी कुर्बानियाँ आवाम से लेना चाहते हैं, कौम से लेना चाहते हैं, उनसे उनकी जेबों से पैसा भी निकलवाना चाहते हैं, उनके लिए सख्तियाँ भी करना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल हालात भी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन खुद ये क्या कर रहे हैं, अपने नाम ही सेल से निकालो, सदायफ्ता मुजरिम इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़ा, वो जो लंदन बैठा है उसको पासपोर्ट दे दो, मरीम नवाज को सिक्योरिटी दे दो, अपने केस बंद कर दो, नैब में तरामीम कर दो, FI के केसेस में रद्दो बदल कर दो, FI के प्रोसिक्यूटर बदल दो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म कर दो, और बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, गैस महंगी कर दो, हर चीज़ महंगी कर दो, घी महंगा कर दो, EVM ख़त्म कर दो, हर तरह का कानून अपनी मर्जी का बना दो, इलेक्शन कमीशन को और करप्ट करो, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोटर लिस्टें चेंज करो, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, और जो भी अपने हक में चीज़ें करनी है वो करो, सरकारी मशीनरी का ज़िमनी इलेक्शन में इस्तेमाल करो, अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर पर्चे करवाओ, तो इन्हें मजहब के इल्ज़ामात लगाओ, उनके नाम ECL में डालो, उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डालो, उनके घरों पर छापे मारो, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करो। यानी हर चीज़ इन्होंने करनी है दूसरों के खिलाफ, अपने लिए सिर्फ वो करना जो मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, करप्शन, लूट मार, बददयानती, और ये सारी चीज़ें इन्होंने करनी है। तो बात यह है जो आपके अपने करने के काम है वो आप नहीं करते, आप लोगों से कुर्बानी ले रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ताजिर इनकी इस बात को मानेंगे। इसको मनवाने का एक तरीका होता है। अगर ताजिरों को नजर आ रहा होता
कि हाँ यार हुकूमत भी पेट पर पत्थर बांध रही है, हुकूमत भी जो है वो अपने खर्चे कम कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? 200 बंदों को आप हज पे लेके जा रहे हैं, 56 बंदों को आप तुर्की ले गए। आपकी आधी काबीना, जब से आप इख्तियार में हैं, आधी काबीना आपकी हर वक्त मुल्क से बाहर है। टीवी चैनलों के ऊपर आप अरबों रुपए के इश्तिहारात दे रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कौम से कि कौम आपके साथ खड़ी हो। आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि लोग आपके लिए कुर्बानी दें। लोग तो आपके, वो ठीक कहा था सेनेटर जो जमात इस्लामी के हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपको कपड़े बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कौम वैसे आपके कपड़े नोच लेगी। और अभी जब ये अवाम में जाएंगे कंपेन चलाने तो फिर पता चलेगा ये ज़िमनी इंतखाबात में ये कितने 20 का 100 होता है। इनको लग समझ आएगी जो अवाम के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, जो अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हर चीज़ महंगी कर दी, किराए हर चीज़ बढ़ गई। और फिर मैं वही कह रहा हूं, या तो कौम को नजर आ रहा होता कि यार वाकई इन बेचारों के पास पैसे नहीं है, मुल्क की जरूरत है, और भाई अरबों रुपए के इश्तिहार किस चीज़ के दे रहे हो, अखबारें बड़ी पड़ी हैं, चैनल भरे पड़े हैं, तो ताजिर क्यों आपके लिए कुर्बानी दें। ये तो फिर ये होता है कि आप सब मिलकर फिर कुर्बानी देते हैं, पूरी कौम कुर्बानी देती है, आप एक माहौल बनते हैं। एक ऐसी हुकूमत जिसको मुसल्लत जिस तरह से किया गया, इनके कहने पे कौन कुर्बानी देगा? इनके कहने पे तो इनकी अपनी पार्टी के लोग कुर्बानी नहीं दे रहे, इनकी बात तो अपनी पार्टी के लोग नहीं मान रहे। ये अलग बात है कि इस वक्त सबके ऊपर डंडा है कि कोई इनको छोड़ के नहीं जाएगा तो कुछ छोड़ के नहीं जा रहा। डंडा हटा लें, 6 घंटे के अंदर अंदर ये हुकूमत गिर जाएगी। तो ये इमरान खान साहब को नजर आ रहा है कि ताजिर निकलेंगे, ये स्टूडेंट निकलेंगे, यूनिवर्सिटी की जो फीसें बढ़ाने जा रहे हैं, वकला निकलेंगे, और जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो है ना वो कई जगहों पे कह रहे होंगे कि आपने जो है ना वो बड़े जुल्म किया मुल्क के साथ। जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ हालात हो रहे हैं, डॉलर की सूरत हाल आपके सामने है। फिर लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग क्यों हो रही है कि जी फ्यूल नहीं बाहर से खरीदना, और साथ ही बद इंतजामी है, 5 बंदे एक वजारत चला रहे हैं, आपस में वो लड़ रहे हैं। और आप देख लें, ये है इनकी गवर्नेंस, ये है इनकी तजर्बाकारी, और अपने इनसे वो करवा लें। अपने लिए बड़ा इनको पता चलता है, नाम मिसल से निकालने से लेके और बाकी चोरी चकारी तक सब ठीक हो रहा है। अवाम को सिर्फ जलील करना है, अपने आप को जो NRO देना है और वो सारे मामला जो है वो करने हैं। तो इसमें यह है कि खान साहब आप ये समझते हैं कि तैयारी शुरू कर दी जाए, भरपूर तैयारी की जाए। और इस बार उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को जो है वो टास्क दिया है, जिम्मेदारियां असाइन की हैं कि ताकि अब एक्यूरेट उनके पास रिपोर्ट आ सके कहाँ कहाँ से कौन निकला था, कितने उनके साथ लोग थे, किस तरह से निकले, क्या उन्होंने स्ट्रगल की, ताकि एक ऐसे वक्त के ऊपर वो अटैक करें जब ये हुकूमत पहले सरकारी मुलाजमीन सड़कों के ऊपर हों, ट्रेड यूनियन सड़कों के ऊपर हों, स्टूडेंट सड़कों के ऊपर हों, ताजिर सड़कों के ऊपर हों, दुकानदारों के साथ इनका मसला चल रहा हो, अवाम लोड शेडिंग से बदतरीन जो है वो एक उसमें हो, गुस्से में हो। इस दौरान वो ऐलान कर दें ताकि इस हुकूमत को पता चले, या जहाँ जहाँ गलत फहमी है कि जनाब तहरीक इंसाफ आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकती, तो सबकी गलत फहमी जो है वो दूर की जा सके, इनकी उम्मीदों का चमन जो है वो उजाड़ा जा सके। ये जो उम्मीद लगा कर बैठेंगे हम तो अक्टूबर 2023 तक हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे, तो ये इनको समझ आ जाएगी। अभी तो अगर IMF के साथ खुदा न खास्ता डील जो है वो रिवाइव ना हुई तो और ज़्यादा इनके लिए मसाइल हैं। और फिर मैंने एक ट्वीट किया था और उस वक्त बड़े लोगों ने मुझ पर तनकीद की कि यार ये तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुम पैनिक क्रिएट कर रहे हो। सहाफ़ियों ने मुझे कहा, आज एक्सप्रेस न्यूज़ ने 12 बजे की हेडलाइंस में बताया है कि 1 हफ्ते का स्टॉक रह गया है सिर्फ बलूचिस्तान में आटे का। 1 हफ्ते बाद आटे का जो है वो वहाँ पे बहरान पैदा हो जाएगा, और इन्होंने जो है वो गंदम इन्होंने ख़रीदी नहीं है और कोई इनका इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर कोई इनके पंजाब में उस तरह से कोई काम नहीं है। हर चीज़ हमसे शहबाज खुद करना चाहते हैं, वफाक में हर चीज़ शहबाज खुद करना चाहते हैं। हर चीज़ का सत्यानाश कर दिया, हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये सारे जो मामलात हैं, इमरान खान साहब ने एक तरफ अपनी लीगल टीम को टास्क दिया है कि वो पंजाब में जो केसेस चल रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें फवाद चौधरी को टास्क दिया है। आप जाएं मीडिया में बार बार हाईलाइट करें कि लाहौर हाई कोर्ट किस तरह से हमजा शहबाज को कंटिन्यू करवा रही है। तंजीमात को कहा है कि आप एक्टिव हों, आप तगड़े हों। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में एहतजाज होगा, जिस तरह से वहाँ से ये बिल जो है वो पास करवाने जा रहे हैं जो सदर ने वापस भेजे हैं। तो साथ टिकटों की तकसीम के ऊपर इमरान खान साहब खुद जो है वो अब इंटरव्यूज़ आजकल में करेंगे टिकटों की तकसीम के ऊपर। तो ये सारे वो हालात हैं, सारे वो मामलात हैं। इमरान खान साहब दोबारा एग्रेसिव मूड में, जारहाना मूड में, और वो ये तासुर नहीं देना चाहते और वो नहीं चाहते कि तासुर लिया जाए कि वो कमज़ोर हैं, अवाम उनके साथ नहीं निकल सकती, वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर ये चाहते हैं कि इस बार लॉन्ग मार्च पुरअमन हो, ताकि कोई भी रुकावट ना हो, लाठीचार्ज ना हो, शेलिंग ना हो, ताकि अवाम जो है जो लोग हैं वो आसानी से आ सकें और इमरान खान पूरी तरह अपना पावर जो है वो शो करा सकें। और हुकूमत की परेशानी यह है कि अगर इमरान खान पावर अपनी शो करवा देते हैं, लाखों लोगों को इस्लामाबाद ले आते हैं, तो फिर इदारों को इंटरवीन करना पड़ेगा और इदारे जो है वो इनके फिर
कान से पकड़ के इनको कहेंगे कि निकल जाओ, जैसे तुम्हें लाए थे हम उसी तरह से तुम्हें निकाल रहे हैं, कान से पकड़ के इनको बाहर करेंगे और इनको कहेंगे कि जाओ इलेक्शन लड़ो, और इलेक्शन लड़ के अगर तुम्हें आवाम वोट देती है तो आ जाओ, लेकिन ये जिस तरह से हमने तुम्हें मुसल्लत किया था बस बहुत हो गई, इससे ज़्यादा हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अवामी दबाव। तो ये सूरत हाल है। देखते हैं बहरहाल किस तरफ चीज़ें जाती हैं। इमरान खान कश्तियाँ जला चुके हैं, पार्लियामेंट में वो आने पर कायल नहीं हो रहे, असम्बली में वापस आने के हवाले से आज भी उनको कायल करने की कोशिश की गई लेकिन वो कायल अभी तक तो नहीं हुए, कल को हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।